आपको लिए चलते हैं बहादुराबाद, जहां MQM पाकिस्तान का जनरल वर्कर्स इजलास जारी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी कारकुनान से खिताब कर रहे हैं। 70 साल से लूटने वाले लूट रहे हो तो कहीं पर जाकर तो कहना पड़ेगा, पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों को कि बस कर दो। और आज ये कहने आए हैं कि बस कर दो। इस साल, ये साल गुजरेगा, आप गवाह हैं कि हमें अंदाजा था कि जिस जानिब ये वतन बढ़ रहा है और जिन हाथों में, जिन गैर महफूज हाथों में पाकिस्तान है, किनके हाथ में रहा, जो दुनिया के बेहतरीन गुलाम थे वो पाकिस्तान के आका बन गए। और जो बेहतरीन गुलाम होते हैं, 75 साल की तारीख बताती है कि वो बदतरीन आका साबित होते हैं। हुज्जत तमाम हो रही है ना, रियासत को भी पता होना चाहिए, हुकूमत को, मुमलिकत को पता होना चाहिए कि बस का वक्त आ गया। इमरान खान ने कोई प्रोजेक्ट किया हो या ना किया हो, उसकी अहमियत नहीं है। हम जानते हैं प्रोजेक्ट इमरान खान नाकाम हो गया और ऐसे कई प्रोजेक्ट मुसलसल और तवातुर के साथ ना सिर्फ नाकाम होते हैं बल्कि आंखें भी दिखाते हैं। रियासत को, मुमलिकत को, हुकूमत को उन पर हाथ रखना चाहिए था कि जिनकी तारीख कुर्बानी से अलग हटके कुछ और है नहीं। अभी मुस्तफा कमाल भाई बता रहे थे ना, कोई मुल्क चल सकता है जो वो कह गए, मैं कह देता मेरी मां मुझे ढूंढ रही होती। दो लोग गालियां देने के बाद, रियासत को गाली देने के बाद सिर्फ गिरफ्तार हुए हैं तो नोहा तो सुने, आहो बका तो सुने। तुम्हें पता नहीं कि इस कौम बानिया ने पाकिस्तान की औलादें 200 माओ के बेटे लापता है। तुम्हारी कभी आवाज निकली है इस पे? तुमने कल कोई एहतिजाज किया है? वजीर आजम बनने के बाद तुमने एक लफ्ज कहा है कि यह जुल्म है? दो मिसाइल के फर्क से रवैये का इतना बड़ा फर्क कोई हो तो फिर मुल्क बचते नहीं। इस मुल्क को कोई चीज जोड़ के रख सकती है तो वो ताकत नहीं, इंसाफ है। और जब तक पाकिस्तान का एक एक जी नफ्स बराबर का वफादार और बराबर का हकदार नहीं समझा जाएगा, उस वक्त तक पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया गया था उस मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। आज आपको इसलिए भी जमा किया है कि पिछली दफा आपसे जिक्र किया था, हम चाह रहे थे कि इस साल में MQM ने फिर अपने नए और ताजा सफर का आगाज किया है। कारकुनों के इजलास, लोगों के जलसों जितने बड़े इजलास के बाद अब जरूरी था कि अवाम को शामिल जद्दोजहद किया जाए।
उसके बाद हमने तय किया था कि 12 मार्च को एक प्रोग्राम किया जाए जिसमें कि उस वक्त इलेक्शन का मामला भी सामने था, और फिर दूसरा जलसा 18 मार्च का हैदराबाद में किया जाए। आपसे यही राय लेनी थी, क्योंकि हमारे लिए आप सबको मुबारक। पाकिस्तान की तारीख में आपकी इस्तेकामत ने और अपनी जात से ज्यादा अहम अपनी कौम और अपने मकसद और अपने मिशन को अहमियत देने की वजह से यह मुमकिन हुआ है, जिसको लोग नामुमकिन समझते थे कि वक्त से पहले मर्दमशुमारी हो रही है। आपको गिनवाना है अपने आप, हर हालत में गिनवाना है और मनवाना है अपने आप को, फिर चतलाना है अपने आप को। तो इसलिए कि मर्दमशुमारी का अहम तरीन प्रोसेस चल रहा है, आपने जिम्मेदारी ली है, आपने और हमने जिम्मेदारी ली है कि अपनी कौम को हर हालत में गिनवाना। तो हम ये समझ रहे हैं कि ये वक्त 2 जलसों के बजाय 1 जलसे का हो। वो इंतखाबात जो होने थे, जिनको हमने मुस्तरद किया है, क्योंकि मर्दमशुमारी के बगैर, गलत हल्काबंदियों के बगैर, गलत हल्काबंदियों के साथ, दुरुस्त हल्काबंदियों के बगैर, जाली वोटर लिस्ट के साथ हमें किसी किसी का भी इंतखाब मंजूर नहीं होना चाहिए। यही काम हमने बल्दियाती इंतखाबात में भी किया था। लेकिन क्योंकि ये महीना अहम तरीन महीना है, ये इसी महीने में 23 मार्च भी है और 18 मार्च। 23 मार्च पाकिस्तान, 23 मार्च 1940 पाकिस्तान बनाने वालों का इज्तिमा था और 18 मार्च पाकिस्तान बचाने की इब्तिदा थी। 23 मार्च पाकिस्तान बनाने का वादा है, 18 मार्च पाकिस्तान बचाने का इरादा है। और उस वादे से इस इरादे तक, इसके सिवा पाकिस्तान की तारीख में और कुछ है नहीं। तारीख आपकी जद्दोजहद से लिखी हुई है। पाकिस्तान बनाने के इरादे में 25 लाख जानों की कुर्बानी है, तो पाकिस्तान बचाने के इरादे में भी हजारों माओं ने अपने बच्चों को पाकिस्तान पर कुर्बान किया है। खान साहब, अभी तो कुछ हुआ नहीं है, इब्तिदाई इश्क है, लेकिन आपको, हमें पता है, आप इसको निभाने वालों में से है नहीं। बीच में से रास्ता छोड़ के चले जाएंगे, वरना बताते कि इस शहर की सड़कों पे हजारों नौजवानों को मावराए अदालत कत्ल किया गया है। आपने इस आसमान में, इस्लाम की तारीख ने, इस जमीन ने क्या कभी ऐसा देखा है कि मुमलकते खुदादाद में माए अपने बच्चों को, शहीद बच्चों की लाशों को नहलाएं भी, कफनाएं भी, उनका जनाजा लेकर कब्रिस्तान जाएं भी और दफनाएं भी? नहीं देखा ना मुमलिकत ने, ना रियासत ने, ना उनको ये जुल्म लगता है। तुमने देखा है? तुम गुजर सकते हो, 2 लोगों पे शोर मचा रहे हो,
ये उनके सामने जिनके पूरी तारीख कुर्बानियों से और शहादतों से और शोहदा यादगार से और शोहदा कब्रिस्तान से लिखी गई है। अपनी शनाख्त, अपने हुकूक, अपनी बका, अपने बच्चों के मुस्तकबिल और इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हुज्जत तमाम हो रही है कि जो बनाते हैं वही जानते हैं कि चलाया कैसे जा सकता है। तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के वारिसों के बीच में बाकी तमाम ताकतों को हट जाना चाहिए अगर उनको पाकिस्तान से जरा सी भी मोहब्बत है। तो इंशाअल्लाह ताला अठारह 17, 18, 19 मार्च डेडलाइन भी हो सकती है हुकूमत के लिए भी, और जिसने ये वादा किया है कि कराची पे लगाए गए जख्म का वो हर जाना खून बहा अदा करेंगे, उनके लिए भी। और इंशाअल्लाह ताला ये बात दुरुस्त है कि हमारे दुरुस्त हुए बगैर ना तंजीम दुरुस्त हो सकती है। तंजीम है क्या? तंजीम MQM की कई बार बात हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन में जमा रजिस्ट्रेशन का नाम नहीं है, इस दफ्तर का नाम नहीं है, ऑफिसेस का नाम नहीं है, MNAs MPs का नाम नहीं है। MQM मैं और आप, हम अच्छे हैं तो MQM अच्छी है, हम ईमानदार हैं तो MQM ईमानदार है, हम शरीफ हैं तो MQM शरीफ है। और जो शरीफ होता है नाम का नहीं किरदार का, उससे ज्यादा ताकतवर कोई हो नहीं सकता। खुदा की मदद उसके साथ होती है। सूरह आले इमरान में खुदा का वादा है जो आज हम तक पहुंचना चाहिए कि अगर खुदा तुम्हारा मददगार हो तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और खुदा तुम्हें छोड़ दे फिर तुम्हारा मददगार कौन होगा। इसलिए आपको और हमको सिर्फ खुदा की मदद का ही इंतजार और तलबगार होने चाहिए। ये मदद मेरे और आपके दुरुस्त हुए बगैर, मेरे और आपके अपनी जात से ज्यादा अपने मकसद और अपने मिशन को अहमियत देने के बजाय के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। ये शहीदों की कौम से जिंदा कौमें होती हैं, वो शहीदों से सजी होती हैं, मुर्दा कौमें मुरीदों से भरी होती हैं। यहां पर शहीद कौम के वारिस बैठे हुए हैं और आप ही का काम है पूरे पाकिस्तान को अपने साथ लेके चलने का। आज हमारे साथ यहां पर पूरे पाकिस्तान के हर इलाके की नुमाइंदगी अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर इस जलसेगा में मौजूद है। तो मैं वजीर आजम पाकिस्तान को भी आखिरी दफा याद दिला रहा हूं कि आपके ऊपर भी इस कौम का और इस तंजीम का बड़ा कर्ज है। आपके भी वादे, आपने भी वादे हमसे किए हैं, उसकी मुद्दत गुजरने जा रही है। आइए कराची आइए और यहां के लोगों को आकर यकीन दिलाइए कि जो कुछ 70 सालों से होता रहा है अब नहीं होगा।
और किसी की बात नहीं करता। हुज्जत तमामी कर दी है जो जिन्होंने इस शहर को इस हाल में पहुंचाया है, उनसे तवक्को रखना, खुद को धोखा देना। फिर भी पाकिस्तान की मोहब्बत में उनको ये मुद्दत दी जा रही है। हम अपनी जंग किसी के मदद के बगैर खुद लड़ेंगे। हमने अपने पाकिस्तान बनाने के ख्वाब से लेकर अपनी शनाख्त को मनवाने तक अपना सफर अपने बलबूते पे किया है और अब वक्त दोबारा आ गया है। आपकी कौम भी, आपके शोहदा भी आपको और हमें पुकार रहे हैं। हमारा अब अपने हतमी सफर के जानिब बढ़ने का वक्त आ रहा है। अभी तो जब तक मर्दमशुमारी हो रही है, हम सब पर यह बड़ा अहम तरीन फरीजा है। आप में से कौन कौन है जिन्होंने अभी तक खुद शुमारी नहीं करवाई है? जिन जिन ने करवाई है हाथ उठा लें। अगर हमने नहीं कराई होगी तो हम करवाएंगे कैसे? शाबाश। आपने करवा लिया, इसका मतलब आपने सीख भी लिया है। अब घरों में जाके सिखाएं भी। बहुत अहम आपका मुतालबा माना गया है, इसको हाथ से मत जाने दीजिए। तैयार हैं खड़े होने के लिए, लड़ने के लिए, जद्दोजहद करने के लिए? तैयार हैं? कौम को खुशखबरी भी पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, कोई और बात तो नहीं करनी है? ठीक है। जलसा हैदराबाद से भी बात की थी। 18 को यहां जमा होंगे और 19 को जिना पार्क कहते हैं ना, जिना बागे जिना नहीं है, वो जिना पार्क है। बागे जिना तो वो है नहीं, शायद मशहूर तो बागे जिना है, कायदे आज़म के मजार के साथ। पूरी कौम को ले जाना है, खुद को गिनवाना है और बताना है, गिनवाने अगर ये लोग आ गए तो सब कुछ, तो गुनाह भी गिनवा देंगे। तो 19 मार्च 2023 डेडलाइन है। एमकेएम के कारकुनान, सिंध के शहरी लोगों की आवाम हिसाब किताब लेने बानिए पाकिस्तान के मजार के सामने जमा होने जा रही है। 19 मार्च 2023 23 आपका है। ये साल गुजरते गुजरते आपको भी और पाकिस्तान को भी पता लग जाएगा। एक बार फिर मेरी माओ, बहनों, दोस्तों, भाइयों, कुछ देर इंतजार, फकत कुछ और देर इंतजार। अब तो सब रास्ते मंजिल की तरफ जाते हैं। अब तो मुसाफत की थकन लम्हों की मेहमान है बस। अब तो मंजिल के निशान पांव से तक